शाम के उस अंधेरे में शहर की सड़कों पर एम्बुलेंस की आवाज गूंज रही। रिया का लहंगा खून से भीग चुका, हाथ कांप रहे, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक डर, कहीं लड़का मर ना जाए। हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर स्ट्रेचर रुकता है। डॉक्टर चिल्लाता है, पेशेंट की पल्स बहुत वीक है, जल्दी आईसीयू में ले जाओ। रिया कॉरिडोर के बाहर खड़ी हो जाती है। उसकी शादी के शहनाई की जगह यहाँ मशीन्स की आवाज बज रही थी। नर्स आकर पूछती है, पेशेंट का नाम? रिया रुककर बोलती है, राहुल मिश्रा। नाम बोलते ही जैसे उसका दिल भी साथ में कांप गया। उधर शादी के मंडप पर अमित जडेजा पसीने में भीगा खड़ा है, मोबाइल हाथ में, बार बार कॉल। पर रिया का फोन स्विच ऑफ। प्रवीण सर गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। अमित, आज शादी नहीं हुई तो तू जिंदा नहीं बचेगा। अमित के दिमाग में सिर्फ पैसा घूम रहा, 2 करोड़, पावर और शहर का फ्यूचर कंट्रोल। और इधर रिया एक अनजान भिखारी की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा चुकी थी। आईसीयू के बाहर रिया भगवान से रोकर बोलती है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस इस लड़के को जिंदा रख लेना। तभी डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, पेशेंट क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, किसी अपने को बुलाओ। रिया का गला भर आता है। उसके पास कोई नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना कोई रिश्तेदार। वो धीरे से बोलती है, मैं हूँ इसकी अपनी। डॉक्टर उससे देखता है, तुम कौन लगती हो? रिया एक पल चुप रहती है, फिर बोलती है, इसकी जिंदगी। और जैसे ही राहुल को होश आने लगता है, उसकी उंगली रिया की चुन्नी पकड़ लेती है। राहुल की हल्की सी आवाज निकलती है, तुम। रिया आंसुओं के बीच मुस्कुरा देती है, जो तुम्हें मारने नहीं देगी। लेकिन उससे क्या पता था, ये भिखारी कोई आम इंसान नहीं है, ये शहर का सबसे बड़ा राज है, मिश्रा इंडस्ट्रीज का वारिस, जिसे मारने के लिए ये एक्सीडेंट रचा गया था। और जिस शादी से रिया भागी है, वो शादी उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक जाल बनने वाली है। रात के 2 बज चुके थे। आईसीयू के बाहर रिया बेंच पर बैठी थी। उसका लहंगा अब भी खून से भीगा था, हाथ में राहुल का कटोरा अब भी था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सिर्फ मशीन्स की आवाज थी और रिया के दिल की धड़कन। तभी आईसीयू का गेट खुलता है। डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, पेशेंट डेंजर से बाहर है, पर अभी होश में नहीं है। रिया की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उसने पहली बार चैन की सांस ली, पर उससे क्या पता था, असली तूफान अब आने वाला है। सुबह के 6 बजे हॉस्पिटल के बाहर एक काली फॉर्च्यूनर रुकती है। उसके पीछे 3 और गाड़ियां। दरवाजा खुलता है। काले सूट में 4 बॉडीगार्ड्स उतरते हैं और उनके बीच से एक बुढ़ा आदमी निकलता है। सफेद बाल, हाथ में सोने की लाठी, आंखों में शहर का घमंड। ये थे प्रताप मिश्रा, मिश्रा इंडस्ट्रीज के मालिक, अरबपति, पावर का बाप और राहुल मिश्रा के दादा। रिसेप्शन पर जाकर गराजते हैं, मेरा पोता कहाँ है? डॉक्टर घबरा जाता है, आप कौन? प्रताप मिश्रा अपना कार्ड फेंक देता है टेबल पर। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आईसीयू रूम 7। रिया कॉरिडोर में चाय पी रही होती है जब उससे अचानक गार्ड्स घेर लेते हैं। वो घबरा जाती है, आप कौन हो? मैं कुछ नहीं जानती। तभी प्रताप मिश्रा सामने आता है। उसकी नजर रिया के चेहरे पर पड़ती है। तुम ही हो जिसने मेरे पोते की जान बचाई? रिया धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। प्रताप मिश्रा गहरी सांस लेता है, आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो। रिया को समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। आईसीयू के अंदर राहुल होश में आता है। नर्स चिल्लाती है, पेशेंट इज कॉन्शियस। सब भागकर अंदर जाते हैं। राहुल की आंखें खुलती हैं और सबसे पहले जो चेहरा उसे दिखता है वो रिया का होता है। राहुल धीरे से बोलता है, तुम सच में आ गई? रिया मुस्कुरा देती है। तभी प्रताप मिश्रा आगे बढ़ते हैं, बेटा अब तू ठीक है? राहुल उन्हें देखता है, आंखों में दर्द, गुस्सा और नफरत। अब आए हो? जब मुझे सड़क पर मारने के लिए छोड़ दिया था तब कहाँ थे? रूम में सन्नाटा छा जाता है। रिया शॉक में। प्रताप मिश्रा की आवाज भरी हो जाती है, मैंने तुझे बचाने के लिए भिखारी बनवाया था ताकि मेरे दुश्मन तुझे ढूंढ ना पाए। राहुल हंस देता है, कड़वी हंसी, और फिर मुझे मारने के लिए एक्सीडेंट करवा दिया। प्रताप मिश्रा की आंखें लाल हो जाती हैं। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर अटेम्प्ट था। रिया का दिमाग घूम जाता है। भिखारी, असल में अरबपति का वारिस। तभी एक गार्ड फोन लेकर प्रताप मिश्रा के पास आता है, सर, जडेजा ग्रुप के अमित जडेजा की शादी कैंसिल हो गई है। रिया का दिल जोर से धड़क उठता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि शहर के एक अंधेरे कमरे में अमित जडेजा गुस्से में शीशा तोड़ रहा था। उस भिखारी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रवीण सर का चेहरा अंधेरे में चमकता है। अब सिर्फ शादी नहीं, दोनों को खत्म करना होगा। हॉस्पिटल के गेट से निकलते ही एक व्हाइट वैन अचानक रुकती है। 2 आदमी उतरते हैं। 1 सेकंड में रिया को पकड़कर वैन के अंदर फेंक देते हैं। राहुल चिल्लाता है, रिया! गाड़ी धूल उड़ाती हुई भाग जाती है। सिक्योरिटी पीछे भागती है, पर देर हो चुकी होती है। राहुल के हाथ कांप रहे, ये मेरी वजह से हुआ, अगर वो ना आती तो मेरी जान बचाने। प्रताप मिश्रा फोन उठाते हैं, जडेजा ग्रुप को लाइन पर लाओ। अंधेरा गोदाउन। रिया को एक बंद गोदाउन में बांध दिया जाता है। सामने अमित जडेजा खड़ा होता है, चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखों में पागलपन। हीरो बनने चली थी, भिखारी को बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। रिया सीधी नजर से देखती है, तू शादी नहीं, मुझे बेचना चाहता था। अमित हंसी हंसता है, इस शहर में सब बिकता है। तभी दरवाजा खुलता है।
प्रवीण सर अंदर आते हैं। आज रात मिश्रा का वरिस भी मारेगा और ये लड़की भी। राहुल का बदला उधर। राहुल हॉस्पिटल बेड से उठकर खुद खड़ा हो जाता है। डॉक्टर चिल्लाता है, तुम अभी वीक हो। राहुल सिर्फ एक लाइन बोलता है, आज या तो रिया बचेगी या मैं जिंदा नहीं रहूंगा। प्रताप मिश्रा अपनी पूरी आर्मी निकाल देते हैं। लोकेशन ट्रेस होती है। गोदाउन घेर लिया जाता है। गोदाउन के बाहर पुलिस, मिश्रा सिक्योरिटी और मीडिया सब आ चुके होते हैं। अंदर अमित रिया के सर पर गन लगाकर खड़ा होता है। तभी दरवाजा तोड़कर राहुल अंदर घुसता है, खून से भिगा हुआ, आंखों में जुनून। छोड़ दे उसे। अमित हंसी हंसता है, भिखारी ही ठीक था, शहजादा बनना महंगा पड़ गया। प्रवीण सर गन उठाते हैं पर उससे पहले ही स्नाइपर शॉट। प्रवीण जमीन पर गिर जाता है। अमित घबरा जाता है। रिया उसके हाथ से गन छीनकर भी उसकी तरफ तान देती है। गेम ओवर। पुलिस अंदर घुस जाती है। अमित को अरेस्ट कर लिया जाता है। सुबह की धूप। शहर की सारी न्यूज एक ही हेडलाइन चिल्ला रही थी, मिश्रा इंडस्ट्रीज के वरिस पर जानलेवा हमला, जडेजा ग्रुप के मालिक गिरफ्तार। रिया टेरेस पर खड़ी थी। राहुल उसके पास आता है, अगर उस दिन तुम ना होती मैं आज जिंदा नहीं होता। रिया शांत आवाज में बोलती है, और अगर तुम भिखारी ही रहते तो भी मैं तुम्हें बचाती। राहुल हल्का सा मुस्कुराता है, तो फिर अब क्या? रिया सीधी बात करती है, अब शादी किसी डील के लिए नहीं होगी, इंसान के लिए होगी। राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है। शहर की सड़कों पर अब भी भिखारी घूमते हैं, पर कहीं न कहीं एक शहजादा भी होता है जो अपनी पहचान छुपाकर इंसानियत ढूंढ रहा होता है। और कभी कभी एक लड़की मिल जाती है जो किस्मत का रुख बदल देती है। दी एंड।